दोस्तों, सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट या किसी भी कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट के लिए जो है मैथ्स के पोर्शन की सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका पार्ट 2 जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 25% ऑफ 200 का 25% कितना होता है। दोस्तों, परसेंटेज के क्वेश्चंस के हमने स्टार्ट लिया था। इसके बाद जो है हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन और फिर एज वाइज वर्ड्स प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करेंगे। फिर प्रॉफिट लॉस की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे। तो 25% ऑफ 200 कितना होता है, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला जो हमने आपको बताया था कि नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आंसर इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। नंबर है हमारे पास 200, हम 200 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 25% है, इज इक्वल्स टू आंसर हमने जो है वो फाइंड करना है कि 200 का 25% कितना होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। 200 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25 की जगह 25 ही लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो हम इसको लिख देते हैं 25/100 इज इक्वल्स टू आंसर। अब हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सॉल्व कर सकते हैं या हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 00 से 00 हमने काट दिया। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 50 इज इक्वल्स टू ए। ये दोस्तों हमारे पास आ गया आंसर कि 200 का 25% कितना होगा, 50 होगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 10% ऑफ 20% ऑफ 30% इज इक्वल्स टू। 10% का 20% फिर उसका 30% जो है वो कितनी परसेंटेज के बराबर होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह क्वेश्चन है उसी फॉर्म में हमने इसको सॉल्व करते जाना है। 10% हमने लिखा, 10% किस में चेंज होता है, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, देन फिर 20 है, हम 20 लिख देते हैं। परसेंटेज है, परसेंटेज की जगह क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह फिर मल्टीप्लाई, 30 की जगह 30, परसेंटेज की जगह डिवाइडेड बाय 100। अब हमने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। एक 0 से एक 0 कट गया, ये एक 0 से एक 0 कट गया, ये एक 0 से एक 0 कट गया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 1s are 2 और 2 3s are 6, ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर 6। फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 10 10s are 100, 100 10s are 1000, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इस वैल्यू को 10%, 20% ऑफ 30% की हमने वैल्यू एक फाउंड कर ली। अब जो है हमने इसको परसेंटेज में वैल्यू लेकर आनी है, आंसर लेकर आना है। तो हमने क्या करना है, परसेंटेज में जब भी वैल्यू हमें चाहिए होती है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाती है। अब हमने क्या करना है, 2 0 से 2 0 हमने काट दिए, बचा हमारे पास 6/10, 6/10 आ गया। अब 6/10 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो कैसे लिख सकते हैं, 6 हमने ऐसे ही लिखा। अब ये 6 जो है वो 0 की जगह आ गया और एक वैल्यू बची है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे पॉइंट और ये आ गया 0, 0.6 हमारे पास आंसर आ गया। 0.6% हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है 18 इज 75% ऑफ विच वैल्यू। 18 जो है वो कौन सी वैल्यू का 75% है। सिंपल हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अब नंबर क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हमने नंबर मालूम करना है, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 75% है, इज इक्वल्स टू आंसर हमारे पास क्या है, 18 है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर का 75% जो है वो 18 होता है। अब हमने नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 75% यहाँ पे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो सिंपल हम कर लेते हैं 18/75 और परसेंटेज, ये आ गई परसेंटेज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 18
और 75%, तो ये हमने लिखा 75 और परसेंट की जगह क्या आएगा 100। अब सिंपल दोस्तों आपको पता है कि n इज़ इक्वल्स टू 18। अब 75/100 जो है, हम इसको अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यूज़ क्या होंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो सिंपल हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रही थी, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब हम सिंपल इसको जो है वो काट देते हैं। 25 3s are 75, 25 4s are 100, 3 1s are 3, 3 6s are 18। अब हम इसको न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बचा है, न्यूमरेटर में 6 बचा है, 6 4s are 24। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 24। ये दोस्तों हमारा आ गया आंसर। 24 जो है वो नंबर है जिसका 75% 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट परसेंट ऑफ 10,000 इज़ 5 to 5। 10,000 का कितना परसेंट जो है वो 5 to 5 होता है। तो देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू 5 to 5। सॉरी दोस्तों, आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया 5 to 5। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर की जगह क्या आएगा 10,000 हम लिख देते हैं यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, तो परसेंटेज को लिखते हैं यहाँ, और आंसर हमारे पास क्या है 5 to 5। अब क्योंकि हमने परसेंटेज मालूम करनी है तो परसेंटेज को कर लेते हैं अलग, और ये 10,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हम इसको कर लेते हैं डिवाइड 10,000। ठीक है दोस्तों, ये आ गई वैल्यू। अब हमने क्या करना है कि आंसर हमने निकालना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। जिस तरह के लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय हम 100 करते हैं। अगर परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, लेकिन परसेंटेज का साइन लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब सिंपल हम इसको काट लेते हैं। 00 से 00 हमारा कट गया, बचा हमारे पास 5 to 5 और 100। परसेंटेज इज इक्वल्स टू 5 to 5 बाय 100। अब 2 ज़ीरो हैं तो हम क्या करेंगे कि दो वैल्यूज़, दो नंबर के बाद जो है हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये हमने लिखे 2 नंबर और यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट 25 और पीछे क्या था 5। ये हमारे पास आ गई परसेंटेज 5.25। ये दोस्तों हमारा आ गया आंसर। 10,000 का 5.25% जो है 5 to 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ 6 इज़ 24% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज़ 40% ऑफ दैट नंबर। अगर किसी नंबर का 24% 6 होता है तो उसका 40% उस नंबर का कितना होगा। पहले तो हम फाइंड करेंगे कि कौन से नंबर का 24% जो है वो 6 होता है। तो हम सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। नंबर क्या है, नंबर हमने फाइंड करना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हमारे पास कितनी है 24% है, तो 24% लिख देंगे इज इक्वल्स टू आंसर हमारे पास क्या है 6। यही हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन से नंबर का 24% जो है इज इक्वल्स टू 6 होता है। तो हमने यहाँ पे नंबर मालूम करना है, तो नंबर इज इक्वल्स टू 24% यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा 6 बाय 24%। अब सिंपल ये 24% यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या करना है पहले परसेंटेज के साइन को हटाना है, तो 24/100 करेंगे। अब ये 24/100 आ गया हमारे पास, तो हमने इसको क्या करना है दोबारा हम इसको करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के लिए 6, अब ये डिवाइड हो रहा है 24/100, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे 100/24। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इस वैल्यू को सिंपल हमने सॉल्व कर लेना है। 6 1s are 6, 6 4s are 24, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 यहाँ कैरी चला गया और 4 5s are 20। ये हमारे पास नंबर आ गया 25। 25 दोस्तों वो नंबर है जिसका 24% जो है वो 6 होता है। अब हमारे पास आ गया नंबर। अब हमने क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा था कि उस नंबर का 40% फाइंड करें। 25 आ गया हमारे पास, हमने इसका 40% मालूम करना है। ये हमारा असल आंसर था, ये हमारा असल क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर मालूम करना था। पहले हमें सिर्फ हिंट दी गई कि 24%
जो है कौन से नंबर का 6 होता है, तो हमने देखा कि 25 वो नंबर है जिसका 24% 6 होता है। अब हमने इसका 40% फाउंड कर लेना है। इस नंबर का नंबर क्या है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हमारे पास कितनी है 40% इज इक्वल्स टू आंसर। अब हम इसका आंसर पता कर लेते हैं। 25 की जगह 25 मल्टीप्लाई बाय 40 की जगह 40 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू आंसर। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 1s are 25, 25 4s are 100, 4 1s are 4, 4 10s are 40। ये हमारे पास आ गया आंसर 10 कि 25 वो नंबर है जिसका 40% कितना होता है 10 होता है। ये दोस्तों हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800। 600 जो है वो कितना परसेंट होता है 800 का। तो ऑफ का मैंने आपको मतलब बताया कि मल्टीप्लाई होता है और इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू। तो सिंपल हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू आंसर। अब नंबर की जगह हमने नंबर लिखना है। नंबर क्या है हमारे पास 800 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हमने जो है वो मालूम करनी है इज इक्वल्स टू आंसर। आंसर क्या है हमारे पास 600। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 800 जो है यानी कि 600 कितने परसेंट है 800 का। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अब 800 परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको सिंपल जो है वो यहाँ से हटा लेते हैं और 600 के नीचे लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 800। ये हमारी पास आ जाएगी परसेंटेज। अब क्योंकि हमने इस वैल्यू को सॉल्व करके फिर परसेंटेज में आंसर लाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। 00 से हमने 00 काट दिया। अब हमने सिंपल ये वैल्यू सॉल्व करनी है। 8 1s are 8, 8 7s are 56, 4 यहाँ कैरी हो गया तो 8 5s are 40। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई कितनी 75% हमारे पास परसेंटेज आ गई, यानी कि ये हमारा आ गया आंसर। अब 75% जो 800 का है वो 600 होता है। ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो बनाने की हमें रहनुमाई मिल सके।